Hello students, so welcome back to our channel, and today we will read the chapter of book Footprints Without Feet, and it's chapter 9. The name of the chapter is Bholi. Bholi means innocent. ऐसा कुछ नहीं है इस चैप्टर में. हमारे जो मेन करेक्टर है उसका नाम भोली है. सो बड़ी ही इंस्पायरिंग स्टोरी है, बड़ी अच्छी स्टोरी है. कैसे जो है एक छोटी सी लड़की जो कि नेग्लेक्टेड होती है, कोई पूछता नहीं है, तो कैसे लास्ट में वो जो है मेन रोल जो है उसका कैसे जो है वो अपना डिसीजन खुद लेती है. सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द स्टोरी. सो फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड भोली वॉज नेग्लेक्टेड एट होम. तो कहते हैं अपने बहुत ही बचपन से, शुरू से ही, बचपन से ही जो है भोली जो है वो अपने घर में जो है वो नेग्लेक्टेड थी, मतलब उसको कोई पूछता ही नहीं था. वाई डिड हर टीचर टेक स्पेशल इंटरेस्ट इन हर. उसकी टीचर ने उसमें जो है स्पेशल इंटरेस्ट क्यों लिया. डिड भोली मेजर अप टू हर टीचर्स एक्सपेक्टेशंस. क्या भोली जो है वो अपनी टीचर की एक्सपेक्टेशन में जो है वो सही उतरी, उसने बिल्कुल जो उसकी टीचर चाहती थी वो बनी क्या. सो लेट्स फाइंड आउट इन आवर चैप्टर. हर नेम वॉज सुलेखा. तो उसका नेम सुलेखा था. बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सिंपल्टन. तो हर कुछ लेकिन अपने बचपन से ही जो है उसको हर कोई जो था भोली कहता था. भोली का मतलब है कि मूर्ख है, सीधी सादी सी है, सिंपल्टन. ठीक है, ये वर्ड याद रखना, ये ज़्यादातर यूज़ होगा आपका क्वेश्चंस के आंसर्स में. सो शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल. तो नंबरदार पता ही होगा, गांव में जो नंबरदार होते हैं ना, तो नंबरदार रामलाल की चौथी बेटी थी वो. When she was 10 months old, she had fallen off the coat on her head and perhaps it had damaged some part of her brain. तो जब वो 10 महीने की थी ना, तो वो चारपाई से जो थी सिर के बल नीचे गिरती है, और शायद नीचे गिरने से उसका ब्रेन का जो कुछ पार्ट था वो डैमेज हो जाता है. That was why she remained a backward child and came to be known as Bholi, the simpleton. और इसी कारण जो है उसका थोड़ा जो है वो दिमाग में जो है वो कहते हैं ना, ब्रेन का थोड़ा सा डैमेज हो गया, और इस कारण थोड़ी सी बैकवर्ड चाइल्ड रही, मतलब कि अपने एज ग्रुप के बच्चों से थोड़ा सा पीछे रही, और इसी का कारण उसका नाम भोली रख दिया, मतलब कि मूर्ख है, सीधी सादी सी है. एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रेटी. तो जब उसका बर्थ हुआ ना, बड़ी सुंदर थी, रंग भी उसका काफ़ी साफ था. बट When she was 2 years old, she had an attack of smallpox. तो जब जो है उसको 2 साल की हुई, वो उसको स्मॉल पॉक्स, वो चेचक निकलता है ना, माता जिसको हम बोलते हैं, छोटी माता बड़ी माता ना निकलती है ना, ऐसे चिकन पॉक्स स्मॉल पॉक्स निकलता है. तो स्मॉल पॉक्स उसकी बॉडी में निकला. ओनली द आईज वर सेव्ड बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाई डीप ब्लैक पोक मार्क्स. तो सिर्फ उसकी आंखें ही बची, बाकी उसकी पूरी बॉडी जो थी, उसके बॉडी पर जो है वो ब्लैक पोक मार्क्स, माता की चेचक के निशान, मतलब माता के निकलने के, इनके मेरे को भी एग्जैक्टली नहीं पता ना, छोटी माता बड़ी माता बोलते हैं, तो जो इनकी स्मॉल पॉक्स होते हैं ना, उसके ना निशान रह जाते हैं बॉडी पर, तो उसके भी ब्लैक ब्लैक निशान जो थे वो रह गए थे. लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5. तो 5 साल की हो गई थी तब भी वो बोलना नहीं जानती थी. And when at last she learned to speak, she stammered. Stammered मतलब हकलाना. तो हकला के बोलते हैं ना, ऐसे करके कुछ बोलते हैं ना बच्चे, तो वो होता है स्टैमर्ड. तो कहते जब वो 5 साल की हुई तब तक वो बोली नहीं, जब बोलना स्टार्ट किया उसने तो वो हकला के बोलती थी. The other children of her made fun of her and mimicked her. तो बाकी बच्चे जब थे वो बोलती थी तो उसका मजाक उड़ाते थे, और साथ के साथ उसकी मिमिक्री मतलब नकल करते थे जैसे वो बोलती थी. एज अ रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटल. तो उसको थोड़ा बुरा भी लगता था, जिसके कारण वो जो है बहुत ही कम बोलती थी. रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन. तो रामलाल के 7 बच्चे थे. 3 sons and 4 daughters. 3 बेटे 4 बेटियां. एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज भोली. और सबसे छोटी थी भोली. इट वॉज प्रॉस्पेरस फार्मर्स हाउस होल्ड एंड देयर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक. तो वो जो था बहुत ही, यानी कि फार्मर तो था, लेकिन प्रॉस्पर मतलब कि अमीर था, उसके पास पैसा था खुला, और बच्चे बाकी जो थे वो सारे के सारे जो थे, सभी इस घर में जो थे वो हेल्दी थे और स्ट्रांग थे.
द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल्स एंड लेटर इन कॉलेजेस। तो बेटों को तो उसने शहर में भेज दिया पढ़ने के लिए, स्कूल में, फिर बाद में कॉलेजेस में। ऑफ द डॉटर्स राधा द एल्डेस्ट हैड ऑलरेडी बीन मैरिड। तो सबसे बड़ी बेटी राधा थी, उसकी शादी हो चुकी थी। द सेकेंड डॉटर मंगलाज मैरिज हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड। तो मंगला की शादी, जो सेकेंड नंबर की बेटी थी, उसकी भी हो चुकी थी फिक्स। एंड वेन दैट वॉज डन रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा। तो जब मंगला की भी शादी होगी तो रामलाल जो था अब अपनी तीसरी बेटी चंपा की शादी के बारे में सोचने लगा। They were good looking, healthy girls and it was not difficult to find bridegrooms for them. सुंदर थी वो सब तीनों की तीनों बेटियां, हेल्दी भी थी और उनके लिए दूल्हा ढूंढना कोई मुश्किल बात नहीं थी। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली। तो रामलाल जो था वो भोली के लिए जो था वो काफ़ी टेंशन में था, चिंता था। सो वेन शी हैड नीदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस। ना ही सुंदर दिखती थी और ना ही वो इंटेलिजेंट थी। सो भोली वॉज 7 years old when मंगला was married। तो जब मंगला की शादी हुई तो भोली 7 साल की थी। The same year a primary school for girls was opened in their village। तो उसी साल जो है वो प्राइमरी स्कूल उनके गांव में जो है वो लड़कियों के लिए खुला, क्योंकि गांव की बात है, पुरानी बात है, तो लड़कियों को उस टाइम पढ़ाते नहीं थे, तो गर्ल्स के लिए स्पेशल स्कूल जो है वहाँ पर खुला प्राइमरी। द तहसीलदार साहेब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी। तो जो तहसीलदार थे गाँव के, वो वहाँ उस एरिया के, तो उनको जो है वो ओपनिंग सेरेमनी के लिए, स्कूल के उद्घाटन के लिए बुलाया गया। ही सेड टू रामलाल, तो वो आए हुए रामलाल को कहते हैं, एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज। तो रेवेन्यू ऑफिसर मतलब कि जैसे अब टैक्स वगैरह लेते हैं ना, गवर्नमेंट हमसे लेती है, तो ऐसे जो जमींदार लोग होते हैं इनसे जो है वो टैक्स कौन लेता है, ये जो नंबरदार होता है। तो एक तरह से कहते हैं कि तुम हमारे यहाँ के रेवेन्यू ऑफिशियल हो, मतलब कि आय कर वगैरह टैक्स वगैरह जो है लोगों से लेते हो। तो इस तरह से इनडायरेक्टली तुम हमारे जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुए, गवर्नमेंट को तुमने यहाँ पर अपॉइंट किया है। सो एज यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स। तो इसलिए तुम्हें गाँव वालों के आगे एग्जाम्पल सेट करना होगा। यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल। तो तुम्हें अपनी बेटियों को स्कूल में भेजना होगा। That night when रामलाल consulted his wife, she cried। तो रामलाल ने जब अपनी वाइफ से घर आके बात की रात को, तो वो तो चिल्ला उठी, Are you crazy? कहते तुम पागल हो गए हो। If girls go to school, who will marry them? कहते अगर गर्ल्स स्कूल जाने लगे तो उसकी शादी कौन करेगा उनसे। But रामलाल had not the courage to disobey the तहसीलदार। लेकिन रामलाल में इतना साहस नहीं था कि वो तहसीलदार की जो है वो उसके ऑर्डर को ना माने। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, तो फाइनली उसके वाइफ ने कहा, आई टेल यू व्हाट टू डू। कहती मैं तुम्हें बताती हूँ क्या करना है। सेंड भोली टू स्कूल। कहते भोली को स्कूल भेज दो। एज इट इज देयर इज लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड विद हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस। कहते देखो सुंदर भी नहीं है वो थोड़ी सी यानी कि बैकवर्ड चाइल्ड भी है, थोड़ी सी सीधी सादी सी है, तो इसका चांस ही नहीं है कि उसकी शादी होगी। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर। तो कहते चलो टीचर्स उसको झेल लें, उसके स्कूल में वही टेंशन लें, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट, द नेक्स्ट डे रामलाल कोट भोली बाय द हैंड एंड सेड। तो अगले दिन जो है वो रामलाल जो है उस भोली का हाथ पकड़ता है और कहता है, कम विद मी, मेरे साथ चलो, आई टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल लेकर जाऊंगा। भोली वॉज फ्राइटेंड। तो भोली तो बेचारी डर ही गई। देखो बेचारी, देखी ना कैसे बैठी हुई है, वो उसकी तीसरी चंपा बहन है, ये रामलाल है, ये इसकी मदर है, तो वो कैसे बेचारी वैसे सीधी सादी सी ऊपर डॉल के साथ बैठी हुई है ना यहाँ पर। सो वो तो डर गई कि आज तक तो मेरे साथ कभी नहीं किसी ने बात की। शी डिड नॉट नो व्हाट अ स्कूल वॉज लाइक। उसको पता ही नहीं था स्कूल होता क्या है। शी रिमेंबर्ड हाउ अ फ्यू डेज अगो their old cow Lakshmi had been turned out of the house and sold। तो उसको तो याद आता है कि कुछ दिन पहले हमारी जो पुरानी गाय थी लक्ष्मी जिसका नाम था, उसको कैसे घर से लेकर गए, उसको बेच दिया। तो वो तो कहती नो 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 नो। शी शाउटेड इन टेरर एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप। तो वो तो फिर जो है वो जोर से चलते, नहीं 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 नहीं, कि वो तो डर के मारे अपना हाथ छुड़ाती है और वो अपने फादर के हाथ छुड़ाकर भाग जाती है। What's the matter with you, you fool? shouted रामलाल। तो रामलाल को गुस्सा आता है, वो चिल्लाता है, कहता है मूर्ख हो तुम, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें। आई एम ओनली टेकिंग टू यू टू स्कूल। कहते मैं तुम्हें सिर्फ स्कूल लेकर जा रहा हूँ।
देन ही टोल्ड हिज वाइफ, तो वो अपनी वाइफ को कहता है, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लोथ्स टुडे और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर। कहते आज इसको कुछ अच्छे से कपड़े पहना दो, नहीं तो जो स्कूल में दूसरे बच्चे हैं, टीचर्स हैं, वो इसको देखकर क्या सोचेंगे हमारे बारे में। न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, तो भोली के लिए तो नए कपड़े कभी जिंदगी में बने ही नहीं थे। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर, जो उसकी सिस्टर्स के पुराने कपड़े होते थे बस वही उसको मिल जाते थे। नो वन केयर्ड टू मेंड और वॉश हर क्लोथ्स, तो कोई अगर उसके मेंड मतलब कि रिपेयर करना, कि अगर वो उसके कपड़े फटे हैं तो वो फटे रहते थे, कोई धोने के बारे में भी उसके कपड़े नहीं सोचता था। बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग्स एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा। तो आज तो कहती है वो तो लकी थी, उसको साफ सुथरी ड्रेस मिल रही है डालने के लिए, जो कि श्रिंक हो चुकी है। श्रिंक होता है ना, श्रिंक सिकुड़ जाती है धोने के बाद, कई बार धोने के बाद वो सिकुड़ चुकी थी और चंपा को वो फिट नहीं आती थी। शी वॉज इवन बैथेड एंड ऑयल वॉज रब्ड इन टू हर ड्राई हेयर एंड मैटेड हेयर, तो कहते अब आज तो उसको नहलाया भी गया, उसके सूखे खराब बालों में तेल भी लगाया गया। Only then she was beginning to believe that she was being taken to a place better than her home. तब उसको यकीन आया कि आज मुझे कुछ अच्छी जगह पर जो है, घर जो भी मेरे घर से भी अच्छी जगह है, वहां पर लेकर जाया जा रहा है। देखो कैसे सुंदर से तैयार करके उसके फादर उसको लेके जा रहे हैं ना। सो व्हेन they reached the school, the children were already in their classrooms. तो जब वो स्कूल में पहुंचे तो बच्चे ऑलरेडी क्लास में थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस, तो रामलाल जो है हेड मिस्ट्रेस को जो है अपनी बेटी सौंपता है। लेफ्ट अलोन, अकेली है वो। द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विद fear laden eyes, तो वो बेचारी लड़की इधर उधर देखती है और उसकी आंखों में डर है। There were several rooms and in each room girls like her squatted on mats reading from books or writing on slates. तो वहाँ पर वो देखती है कई सारे कमरे हैं और हर कमरों में लड़कियां जो है वो मैट के ऊपर मतलब चटाई के ऊपर स्क्वाटेड मतलब चौंकड़ी लगाकर बैठी हैं, बुक्स पढ़ रही हैं या कुछ स्लेट पर लिख रही हैं। The headmistress asked Bholi to sit down in a corner in one of the classrooms. तो हेडमिस्ट्रेस भोली को बोलती है कि एक कॉर्नर में जाके क्लासरूम में बैठ जाओ। अब भोली did not know what exactly a school was like and what happened there, but she was glad to find so many girls almost of her own age present there. तो भोली जो है उसको पता ही नहीं चलता है कि एग्जैक्टली स्कूल होता क्या है और वहाँ पर स्कूल में जाके करते क्या है, लेकिन उसको अपनी जैसी कई सारी लड़कियाँ देखकर बड़ी खुशी भी होती है कि आज तक उसने इतनी सारी लड़कियाँ शायद देखी ही नहीं थी। शी होप दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड, तो उसको आशा थी कि कोई ना कोई लड़की इनमें से मेरी फ्रेंड बन जाएगी। द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास वॉज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स बट भोली कुडंट अंडरस्टैंड नथिंग। तो लेडी टीचर थी क्लास में, वो कुछ ना कुछ बच्चों को बोल रही थी लड़कियों को, लेकिन भोली जो है वो समझ में नहीं पा रही थी क्या पढ़ा रही है, क्या बोल रही है टीचर। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल, तो वॉल के ऊपर कुछ पिक्चर्स लगी थी कार्टून्स की या फिर चार्ट्स लगे थे ना, उनको देख रही थी। द कलर्स फैसिनेटेड हर, तो जो कलरफुल चार्ट्स थे वो उसको अट्रैक्ट कर रहे थे अपनी तरफ। द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज, तो वो देख रही थी ये तो घोड़ा वैसा ही ब्राउन है कलर में जैसा कि तहसीलदार का जो है जब आते हैं गांव में अपने घोड़े पर बैठकर वैसे। द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर, तो हमारे पड़ोसियों की जैसे बकरी है, ये इस पिक्चर में भी वैसी ही है बकरी। द पैरट वॉज ग्रीन लाइक द पैरट्स शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्किड्स, तो पैरट जो है वो जैसे वो मैंगो के ट्रीज पर जो है वो बगीचे में होता है वैसे यहाँ पर भी पैरट जो है वो ग्रीन है। एंड काउ जस्ट वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, और काउ भी हमारी लक्ष्मी की जैसी है। एंड सडनली भोली नोटिस दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर, तो अचानक भोली जो है देखती है उसकी टीचर उसके सामने खड़ी है और उसको देखकर स्माइल कर रही है। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन, कहते नन्ही सी बच्ची तुम्हारा नाम क्या है। भू शी कुड स्टैमर नो फर्दर दैन दैट, तो वो स्टैम हकलाती है, इससे आगे वो नहीं बोल पाती है। Then she began to cry and tears flowed from her eyes in a helpless flood, तो वो फिर रोना शुरू करती है और उसकी आंखों से जो है टप टप करके आंसू टपकते हैं।
She kept her head down as she sat in the corner, not daring to look up at the girls who she knew were still laughing at her. तो वो बेचारी कॉर्नर में सिर नीचे करके जो है वो बैठी हुई है और अपना सिर उठाने की कोशिश नहीं कर पा रही है, क्योंकि उसको पता है लड़कियां उस पर हंस रही होंगी. When the school bell rang, all the girls scurried out of the classroom, but Bholi dared not leave her corner. तो जैसे स्कूल की बेल बजती है तो लड़कियां फटाफट क्लासरूम से बाहर भागती हैं, लेकिन भोली तो वहां उस कॉर्नर से उठने की कोशिश ही नहीं कर पा रही है, हिम्मत ही नहीं कर पा रही है. हर हेड स्टिल लोअर्ड, अभी भी सिर नीचे है उसका. शी केप्ट ऑन सोबिंग, सोबिंग मतलब रोते हुए ऐसे करते हैं ना, सिसकना, तो ऐसे वो रोते हुए सिसक रही है, सोब कर रही है. भोली, द टीचर्स वॉइस वाज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग. तो अचानक उसकी टीचर भोली बोलती है, जैसे उसको आवाज़ लगाती है, उसकी बहुत ही सॉफ्ट सी आवाज़, और उसको बड़ा मज़ा आता है सुनकर. In all her life she had never been called like that. It touched her heart. तो इतनी लाइफ में कोई भी किसी ने भी आज तक उसको इतने प्यार से नहीं बुलाया था, और ये बात उसको बहुत टच कर गई. गेट अप, सेड द टीचर. तो टीचर कहती है खड़ी हो जाओ. इट वॉज नॉट अ कमांड, जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन. तो कोई ऑर्डर नहीं कर रहा था, एक फ्रेंडली सजेशन थी. भोली गॉट अप, और भोली खड़ी हो जाती है. नॉट टेल मी योर नेम. तो कहती है अच्छा मेरा नाम, अपना नाम बताओ. स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी. तो पूरी बॉडी से पसीना निकल रहा था. वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिस्ग्रेस हर. तो कहते क्या मेरी जो थकलाती हुई जीवा फिर से मुझे शर्मिंदा करेगी. फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वीमेन हाउएवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट. कहती चाहे जो भी हो जाए, ये लेडी बहुत ही अच्छी है, इसके लिए मुझे ट्राई करना चाहिए. शी हैड मच ए सूदिंग वॉइस. कहती बड़ी ही आराम प्यारी आवाज़ है इसकी. शी वुड नॉट लाफ एट हर, ये मुझ पर नहीं हंसेगी. भ भो शी बिगेन टू स्टैमर. तो फिर से वो हकलाना शुरू करती है. वेल डन, द टीचर एनकरेज्ड हर. तो उसके टीचर जो है वो उसको एनकरेज कर रहे हैं, कहते बहुत अच्छा. कम ऑन नाउ, द फुल नेम. कहती हाँ पूरा नेम बोलो. भ भो भोली. एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट. फाइनली वो कह पाई इसको. एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट. और काफ़ी रिलीव उसको हुआ, जैसे कि उसने पता नहीं अपनी लाइफ में क्या पा लिया. वेल डन, द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली एंड सेड. तो वो उसको कहती है बहुत अच्छा. और पैटेड मतलब उसको थपकी देती है, उसको प्यार से जो है वो उसके पीठ पर थपथपाती है और कहती है पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एंड एवरीवन एल्स. तो वो कहती है अपने दिल से जो है ना वो डर निकाल दो, और दूसरे बच्चों की तरह तुम जो है बोलना शुरू करो, अपने आप तुम बोलोगी. भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली. तो भोली जो है वो ऐसे उठती है वो ये पूछने के लिए सच में. तो आज का चैप्टर हम यहीं तक करते हैं. नेक्स्ट वीडियो में आगे ये चैप्टर बढ़ाएंगे. टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड स्टडी हार्ड. बाय बाय.